मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत 11 मई को आयोजित किया जाना है। लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण परिसर में जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष गुलाब चंद्र मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार रथ को रवाना किया। न्यायाधीश मिश्रा द्वारा बताया गया है कि लोक अदालत के लिए 7 खंडपीठों का गठन किया गया है। इन पर 584 लंबित प्रकरणों के साथ ही 2700 प्री लिटिगेशन के प्रकरण रखे जाएंगे। न्यायाधीश ने लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण समझौता सहमति के आधार पर कराया जाकर प्राप्त होने वाली छूटों का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत से सुलझने वाले मामले में दोनों पक्षों की जीत होती है, इसमें किसी की वैमनस्यता नहीं होती। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार सम्माननीय श्री एस.के. जैन साहब, प्रधान जिला न्यायाधीश मंडलेश्वर के निर्देशन में 11 मई 2024 को इस वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस लोक अदालत में कुल 7 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसमें अभी तक हमने न्यायालय में लंबित 584 मामले रेफर किए हैं और प्री लिटिगेशन के हमने अभी तक 2700 मामले जो है उसमें रेफर किए हैं, जिसमें दूरसंचार विभाग, विभिन्न बैंकों के केस हैं, नगर पालिका खरगोन का प्रकरण है, विद्युत मंडल के प्रकरण है और इन सभी प्रकरणों को समझौते के माध्यम से निपटाने की प्रक्रिया चल रही है। अभी मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो है अधिक से अधिक संख्या में लोग लोक अदालत में आएँ और लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण करें, क्योंकि ये जैसे बैंकों के केस है, नगर पालिका का केस है, विद्युत मंडल का केस है, सभी में जो है वो कुछ लोक अदालत को लेकर कुछ छूटें घोषित की जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति धनराशि का भुगतान लोक अदालत में करता है तो वह इन छूटों का लाभ उठा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर समझौते के माध्यम से प्रकरण निपटता है तो उन प्रकरणों में जिनमें जो है कोर्ट फीस जमा होती है, वह कोर्ट फीस जो है पक्षकार को वापस हो जाती है। सिविल प्रकरण हो गए, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के प्रकरण हो गए, इन सब में जो है पक्षकार को उसकी कोर्ट फीस वापस हो जाती है। बहुत बार ये फीस लाखों में होती है। तो आम जनमानस के लोग लोक अदालत में भाग लेकर इसके माध्यम से अपने प्रकरणों का निराकरण करवा करके इसका लाभ उठा सकते हैं। लोक अदालत में अगर प्रकरण निपटता है समझौते के माध्यम से तो आपसी वैमनस्यता भी समाप्त होती है। क्योंकि ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, दोनों पक्ष के मध्य जो है पुराना प्रेम फिर से जीवित हो जाता है और ये केस का पूरी तरह से जो है निराकरण हो जाता है। क्योंकि अगर जब नियमित न्यायालय में कोई किसी केस का निराकरण होता है तो दूसरे पक्ष को ये छूट रहती है कि वो उसकी अपील वरिष्ठ न्यायालय में कर दे, लेकिन जब लोक अदालत में मामला निपटता है तो उस केस का पूरी तरह से निराकरण हो जाता है, उसकी अपील नहीं की जा सकती। तो मैं ये सबसे आह्वान करूंगा कि जो है वो लोक अदालत के माध्यम से आए। निश्चित रूप से थोड़ी सी गर्मी अधिक है और इसमें चुनाव का भी मौसम चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी जो है लोक अदालत का लाभ उठाने के लिए मैं सबसे आग्रह करूंगा। धन्यवाद। खरगोन से अब्रार पठान की रिपोर्ट।